भक्तों राम राम। भक्ति भाविद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बताने जा रहे हैं एकादशी की पूजा विधि और उसका महत्व। तो कराते हैं दर्शन लड्डू गोपाल जी के और राधा रानी के। तो अब दर्शन करते हैं राधा रानी के और लड्डू गोपाल जी के और गौ माता के। ये हमारी गौ माता है और ये हमारी लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जी के। तो आप इन सब के दर्शन कर लीजिए। तो क्या है, बैसाख मास 17 तारीख से बैसाख मास शुरू हो गया है। तो बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है बरूथनी एकादशी। तो बरूथनी एकादशी क्या करती है, कई सौ गौदान के फल का व्रत करने से कई गौदान का फल करने का फल प्राप्त होता है और सभी पापों का नाश करने वाली होती है। और वाजपेयी यज्ञ का फल भी इसी एकादशी से मिलता है और कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो फल होता है कई गुना फल इसका यहाँ इस एकादशी के व्रत के करने से मिल जाता है। तो इस एकादशी को दशमी के दिन शुरू किया जाता है, नियम लिया जाता है। तो इसमें अभी कथा में बताते हैं कि क्या क्या करना है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर छोटे लड्डू गोपाल जी का आसन, फूलों का आसन, पुष्पासन देकर इनका आसन लगा दिया है। इनको भी यहाँ विराजमान कर दिया है। इनकी भी हम मानसिक पूजा करेंगे। और ये है जल एक तो मैंने ये छोटी सी मटकी ले ली है, इसमें ठंडा जल इनके पीने के लिए रखा जाता है। तो इसमें है जल। तो अब ये देखिए इसमें जल है, तो ये जल ठंडा रहता है। और अब हम यहाँ पर करेंगे सबसे पहले गणेश जी की स्थापना। तो हम करते हैं गणेश जी की स्थापना। तो गणेश जी की स्थापना करेंगे तो हम देंगे सबसे पहले फूलों का आसन। तो हम देंगे पुष्पासन। तो यहाँ पर हम बिछा लेंगे फूल बिछाकर गणेश जी को आसन दे देंगे। तो ये हमने दे दिया पुष्प का आसन। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गंगा जल डालकर, मैंने तांबे के लोटे में गंगा जल डाल लिया। तो ये इस तरीके से, और ये ले लिया मैंने कुशा। तो इससे क्या करेंगे, हम करेंगे पवित्र। तो हम मन सो जाता था तो उत्तम मन सो जाता। तो इस तरीके से हम गंगा जल छिड़क कर ये कर लेंगे पवित्र। तो अब पवित्र करने के बाद हम सबसे पहले पहनाएंगे जनेऊ। तो हम पहनाएंगे गणेश जी को जनेऊ। तो गणेश जी को जनेऊ धारण कराएंगे। तो ये है पीला जनेऊ विष्णु भगवान जी के लिए और ये है वाइट जनेऊ गणेश जी के लिए। तो हम कराएंगे गणेश जी को जनेऊ धारण। तो हमने करा दिया गणेश जी को जनेऊ धारण। अब हम जनेऊ धारण कराना है तो हम विष्णु भगवान जी को भी जनेऊ धारण करा देंगे। तो हम कराएंगे पीला जनेऊ। तो हम यहाँ विष्णु भगवान जी को जनेऊ धारण करा देंगे। इस तरीके से मैंने जनेऊ धारण करा दिया। और ये मैंने जल का लोटा ले लिया है, इसमें एक सिक्का, सुपारी और 2 लौंग के जोड़े वो डालकर मैंने जल में डाल दिए और थोड़ा सा डाला गंगा जल और भर लिया इसे गले तक। इसके बाद हमने इस पर दे दिया तिल का आसन और उसके ऊपर रख दिया हमने पुष्प और उसके बाद हमने रखा है नारियल। और ये ले लिए मैंने अशोक के पत्ते, ये 5 पत्ते अशोक के लगाए हैं। और यहाँ पर हम ये ले लिया कलावा। तो यहाँ पर हमने जल के लोटे पर ये कलावा बांधेंगे। तो ये अब हम बांध रहे हैं यहाँ पर कलावा। तो मैंने यहाँ कलावा बांध लिया है। तो अब लगाएंगे हम सबके तिलक। तो वस्त्र पहनाएंगे, अभी सबसे पहले वस्त्र पहनाएंगे, उसके बाद लगाएंगे तिलक। तो हम पहले गणपति गणेश जी को वस्त्र पहना देंगे और यहाँ छोटे लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहना देंगे। और का मुकुट टेढ़ा हो रहा है। और हम राधा रानी को वस्त्र पहना देंगे, राधा रानी को वस्त्र पहना देंगे, लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहना देंगे। और अब पहनाएंगे गौ माता को वस्त्र पहना देंगे। ये वस्त्र गौ माता को, अब हमने पहना दिया गौ माता को वस्त्र। और अब पहनाएंगे हम लक्ष्मी जी को और लक्ष्मी नारायण भगवान जी को वस्त्र।
तो अब पहनाते हैं लक्ष्मी जी को और लक्ष्मी नारायण जी को वस्त्र। इस तरीके से हमने पहना दिए हैं लक्ष्मी जी और लक्ष्मी नारायण जी को पहना दिया वस्त्र। अब हम यहाँ ले लेंगे चंदन और रोली। तो चंदन का तिलक हम विष्णु भगवान जी के और लड्डू गोपाल जी के लगाएंगे और रोली का तिलक लगाएंगे हम गणेश जी के। तो अब हम लगा लेंगे गणेश जी के, लगा लेंगे तिलक। छोटे लड्डू गोपाल जी के तिलक लगा लेंगे, राधा रानी के लगा लेंगे और अब लगाएंगे लड्डू गोपाल जी के चंदन का तिलक। तो यहाँ मैंने लगा दिया लड्डू गोपाल जी के चंदन के तिलक और विष्णु भगवान जी के भी हम चंदन का तिलक लगा देंगे। अब लगाएंगे हम रोली से तिलक। तो रोली से तिलक हम गौ माता के लगा लेंगे और लक्ष्मी मैया के लगा देंगे। ये हमने लगा दिया तिलक। तो हमने ले लिया ये गुलाल और अबीर। तो इसमें हम अब ये गुलाल और अबीर डाल के हम ये पुष्प अर्पित कर देंगे। तो मैंने गुलाल और अबीर लगा लिया है। तो हम ये पुष्प अर्पित कर देंगे विष्णु भगवान जी को और लक्ष्मी जी को। और यहाँ पर कर देंगे गणेश जी को पुष्प अर्पित कर देंगे। यहाँ पर हम गणेश जी को पुष्प अर्पित कर देंगे और हम लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के पास भी पुष्प अर्पित कर देंगे। तो ये हम पुष्प यहाँ पर राधा रानी के पास और ये लड्डू गोपाल जी के पास अर्पित कर देंगे। और ये है चंदन। तो ये है चंदन का इत्र। तो ये गर्मियों का इत्र होता है। तो अब हम लगा देंगे गणेश जी के भी इत्र लगा देंगे, राधा रानी के भी यहाँ पर इत्र लगा देंगे और लड्डू गोपाल जी के भी इत्र लगा देंगे। तो यहाँ कर लेंगे हम इत्र की सेवा। उसके बाद लगाएंगे हम, अब हमने सबको चढ़ा दिए फूल चढ़ाने के बाद इधर हम नाल वाला पुष्प चढ़ाएंगे। सफ़ेद और लाल पुष्प चढ़ाए जाते हैं लक्ष्मी मैया को। तो यहाँ हम नाल वाला पुष्प जो है लक्ष्मी मैया के चरणों में अर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से हमने कर दिए पुष्प अर्पित। अब हम यहाँ पर रख देंगे भोग प्रसाद। तो यहाँ पर हम ये ऋतु फल रख देंगे। तो आज की पूजा में तिल का बहुत महत्व होता है। तो हम तिल रख देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम रसीले फलों का भी बहुत महत्व है। तो ये रख देंगे हम। और खीरा, ककड़ी और गुड़, ये चीज़ें दान करनी है, रसीली चीज़ें। और हम शेक और दही की लस्सी भी दान कर सकते हैं। तो ये हमने चीज़ें दान करनी है। और ये मैंने ले लिया तुलसी पत्र। अब हम चढ़ा देंगे यहाँ पर विष्णु लड्डू गोपाल जी के पास, यहाँ पर रख देंगे तुलसी। तो तुलसी के बाद तो ये है गुड़। तो हम ये गुड़ भी रख देंगे इधर। और ये है हमारी रबड़ी। तो ये रबड़ी हम लक्ष्मी माता के लिए भोग में लगा देंगे, चांदी की कटोरी में रखेंगे। और आप ना हो तो आप पीतल की या स्टील की कटोरी में भी रख सकते हैं। और ये भोग के लिए हम रख देंगे थोड़ा मीठा। तो अब क्या करेंगे, अब लेंगे हम तिल और पुष्प और इसके बाद हम अब करेंगे हम कथा। तो करते हैं कथा। अब हमने सबको कर दिए फल अर्पित। तो अब हम करेंगे, हमने जला लिया दीप। तो ये अखंड दीप जला लिया हमने। तो ये हमने सुबह जलाना है, एकादशी वाले दिन और द्वादशी वाले दिन सुबह तक जलाना है। और रात्रि जागरण तो होता ही है रात को। तो अब हम शुरू करते हैं कथा। तो अर्जुन बोले कि किससे? कृष्ण जी से।
अर्जुन कृष्ण जी से बोले कि वैशाख मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब कृष्ण जी कहते हैं वैशाख मास की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। ये एकादशी 26 तारीख दिन मंगलवार की है। ये एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इस एकादशी के व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत साधवा स्त्री करती हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो जो ये कहते हैं कि साध्वी औरतें व्रत एकादशी का व्रत नहीं करती, तो ये कथा की किताब में लिखा हुआ है कि जो है साध्वी स्त्री भी इस व्रत को करती हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो बरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग प्राप्त हुआ और इसी प्रकार वो स्वर्ग को गए। बरूथनी एकादशी के व्रत का फल 10,000 वर्ष की तपस्या करने के फल के बराबर है। और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण में नहाने से जो हमें एक बार स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है, वही फल बरूथनी एकादशी के करने से हमें मिल जाता है। इस व्रत को मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख भोगते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। राजन, एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है और भूमि के दान से तिलों का दान उत्तम है। यानी कि सर्वोत्तम क्या है? तिलों का दान है। तो हमें क्या करना चाहिए? तिल का दान करना चाहिए। तिल में उत्तम है सोने का दान, सोने के दान से अन्नदान, और अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। तो अन्नदान से पितृ और देवता और मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं, क्योंकि अन्न हमारी भूख को मिटाने वाला है। शास्त्रों के अनुसार अन्नदान, कन्यादान और अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं माना गया। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान दोनों उत्तम फलों का प्राप्ति होती है। अगर हम बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं तो हम कन्यादान और अन्नदान दोनों का फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस लोभ के वश होकर कन्या का धन ले लेते हैं, आलस्य काम चोरी के कारण धन का भक्षण करते हैं, वह प्रलय काल तक के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं और अगले जन्म में उन्हें बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को तो चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। तो हमें किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए एकादशी व्रत करने से पहले, यानी कि 10वीं के दिन? तो हमें कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस का नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, चना नहीं खाना चाहिए, कौदे नहीं खाने चाहिए, शाक नहीं खानी चाहिए, मधु नहीं खाना चाहिए और दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए और दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात्रि शयन ना करके सारा समय शास्त्र चिंतन भजन कीर्तन में लगाना चाहिए। दूसरी की निंदा और पापी लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना, असत्य बोलना वर्जित है। तेल तथा अन्न भक्षण को वर्जित माना गया है। तो हे राजन, जो इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म से पढ़ने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है और इसका फल गंगा स्नान नहाने से भी अधिक होता है। तो यदि हम पंचांग सुन लें तो उससे भी क्या होता है, हमें गंगा स्नान का फल का प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान के चरणों से क्या निकली है? गंगा जी। तो इसलिए हमें क्या है, विष्णु भगवान जी के साथ गंगा जी की आरती अवश्य करनी चाहिए। तो गंगा गंगा कहने से घर बैठे ही गंगा का फल प्राप्त हो जाता है। तो अब हमने कर लिया एकादशी की कथा। अब लेंगे 24 एकादशियों के नाम। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शकला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आम्लिक एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी,
निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामदका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, जया एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंद्र एकादशी, पापंकुश एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, पद्मनी एकादशी और पद्मा एकादशी। अब क्या करेंगे, हमारी कथा हो चुकी है पूर्ण, तो हम करेंगे तिल, पुष्प और दक्षिणा अर्पित कर देंगे। तो अब हम करेंगे तिल, पुष्प और दक्षिणा अर्पित। तो ये हम अर्पित कर देंगे और अब करेंगे हम आरती। तो आरती हमने करनी है, विष्णु भगवान जी की आरती कर सकते हैं और गंगा जी की, 2 आरती तो हमें करनी है। राधा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार रेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। विष्णु भगवान से पीलो पुष्पों से पूजन किया जाता है। तो अब हम कर लेंगे गंगा जी की आरती। तो अब करते हैं हम गंगा जी की आरती। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता सो नर तर जाता, ओम जय गंगे माता। अब हमने गंगा जी की आरती कर ली, अब बजा लेंगे हम घंटी और लगा देंगे भोग। भोग लगाने के बाद हम 3 बार कहेंगे, पुष्पांजलि अर्पण करो, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अब लोगी, शरण पड़े की लाज। तीसरी बार में हम पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे। तो हमने कर दिए पुष्पांजलि अर्पित। तो अब इसके बाद कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। और उसके बाद हम छू लेंगे चरण और तुलसा जी की लगा लेंगे फेरी। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।